हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो चेहरा जिसके बिना 2027 के विधानसभा चुनाव की चर्चा अधूरी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा सुनिए। एक चैनल के कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कुछ दिनों पहले कहा कि चुनाव के बाद यह तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन अब उन्हें यह कौन बताए कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ बीजेपी के एक नेता नहीं रह गए हैं। अब योगी आदित्यनाथ यूपी के गांव-गांव से लेकर देश के बड़े-बड़े शहरों तक एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर अपना पहचान बना चुके हैं। आपने देखा होगा, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के विरोध होता रहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वही माहौल कहीं नहीं दिखा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सहमति के बिना टिकट बंटवारा किया गया, जिसका परिणाम आप सबके सामने अयोध्या से लेकर और अन्य जगहों पर देखने को मिला, जिसमें बीजेपी की करारी हार हुई। और अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी योगी आदित्यनाथ का चेहरा हटा देती है तो मेरा मानना है कि बीजेपी के लिए लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करना आसान नहीं होगा। इसलिए मुझे जहां तक लगता है कि बीजेपी के लिए योगी उपयोगी है। आपको क्या लगता है और आपका क्या विचार है कि आपके गांव से लेकर शहरों तक जहां आप रहते हैं, क्या उसमें बदलाव हुआ है जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने? एक बात मैं योगी आदित्यनाथ के बारे में जरूर कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ प्रशासनिक मामलों में बहुत ही सटीक और तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं। इनके कार्यकाल के दौरान कई ऐसे नेता जो बाहुबली नेता के तौर पे जाने जाते थे, उनको या तो रास्ते से हटा दिया गया या ऊपर पहुंचा दिया गया। अब आप ये बताएंगे कि क्या आप बाहुबली नेताओं के और बाहुबली का जो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चल रहा था यूपी में, उसको हटने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बदलाव देखने को मिला और यूपी की जीडीपी में भी ग्रोथ देखने को मिला, आप उसको देख के वोट देंगे? या फिर आप इसलिए वोट नहीं देंगे कि यूपी की जो सरकार है वो सरकारी एग्जाम और सरकारी पेपर नहीं करा रही? और धांधली तो ठीक है, नहीं होती है, क्योंकि जब पेपर ही नहीं होगा तो धांधली कैसा? आप क्या सोचते हैं इस पे, आप जरूर बताइएगा।